हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एग्रीगेट फंक्शन का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ वैल्यू देख रहे हैं, जहाँ मैंने कुछ वैल्यू रखी हुई है और कहीं पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरर भी हमारे पास जैसे वैल्यू में है, कुछ नेम में है और कुछ डिवीज़न में है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एक्सेल में डेटा आता है कभी वैल्यूज में। तो उस केस में हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमें इस एरर को अगर इग्नोर करके कोई अगर हमें उसका काउंट चाहिए या उसका एवरेज चाहिए या उसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चैलेंज क्या आता है कि अगर हम इसको फंक्शन के थ्रू अगर नॉर्मली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ वैल्यू है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ तो वैल्यू है, कुछ यहाँ डेटा मेरे पास एरर में है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अगर इसमें से कोई अगर मैक्सिमम वैल्यू इसमें से निकालनी है, यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबर निकालना है विद फंक्शन के साथ, तो मैं कैसे यहाँ निकालूंगा। तो नॉर्मली उसके लिए हम ट्राई करेंगे यहाँ पर मैक्स फंक्शन को। तो मैक्स फंक्शन आप ट्राई करते हैं जब हम, और मैंने ये रेंज ले ली और इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया यहाँ पर एरर। अब जो एरर आता है ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर एरर यहाँ पर जैसे दिख रही है आपको, वैल्यू में है, नेम में है और डिवीजन में, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम हमें क्या आती है एक्सेल में, अभी तो मेरे पास डेटा छोटा है, लेकिन जब हम बड़े डेटा पर जब काम करते हैं तो वहाँ पर इसको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए एग्रीगेट एक ऐसा फंक्शन है, अगर आपकी किसी भी वैल्यू वाले कॉलम में या रोज में अगर इस तरह का कोई डेटा है तो ये उसको इग्नोर करके हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है। अब ये तो मैंने बताया आपको सिंपल फंक्शन के थ्रू। अब हम यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो उसके लिए हम ट्राई यहाँ करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर एग्रीगेट। तो ये देखिए जब आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा आपको, आपको एवरेज चाहिए या काउंट निकालना है या काउंटर निकालना है या मैक्स निकालना है या मिनिमम निकालना है, यानी कि जो भी आपको इसमें चॉइस है। तो यहाँ बहुत मल्टीपल चॉइस है आपके पास, तो अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो उसके लिए आप यहाँ पर 4 करेंगे, मतलब बाइट आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं 4, या इसको आप इसको टैब के साथ यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये 4 हमारा हो गया मैक्स के लिए। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एरर, क्योंकि यहाँ पर इस वाले कॉलम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एरर है, तो यहाँ पर हम जो है जो 6 वाला ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है इग्नोर एरर वैल्यूज़, तो यहाँ पर आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं कॉमा। अब यहाँ पर आपको ये 4 हमने लिया है मैक्सिमम के लिए, हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और 6 हमने लिया है यहाँ पर कि अगर कोई इस कॉलम में अगर एरर हो तो उसको इग्नोर करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप है कि हमें उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है जिसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर प्रेस ये मैंने कर दिया। तो ये देखिए एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू हमें क्या हुआ कि यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के यहाँ पर आ गया, यानी कि तो आपने देखा इस फंक्शन का मैजिक। पहले मैं सिंपल अगर इसको ऐसे ट्राई कर रहा था तो ये नहीं बता रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ किया तो ये देखिए हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 330। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम का बताया। अब इसी तरह अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू जाननी है तो उसके लिए हम फिर ट्राई कर सकते हैं एग्रीगेट। तो मिनिमम के लिए आपको यहाँ पर देखना है वो है 5, तो यहाँ 5 आपको टाइप करना है। एरर इग्नोर करना है, उसके लिए जो हमने पहले सेलेक्ट किया था 6 यहाँ पर फिर से आ जाएगा कॉमा, फिर हम यहाँ वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ सबसे जो छोटी वैल्यू है उसका हमें रिजल्ट ये निकाल के देगा, जो कि यहाँ बताया इसने 20। तो इसी तरह से अगर आपको इसको सम करना है तो सम के लिए भी फिर हम इसको ट्राई करेंगे सेम वही एग्रीगेट। आपको सम चाहिए तो इसको आपको नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। ये सम के लिए है यहाँ पर 9, तो आप यहाँ 9 टाइप करेंगे मैनुअली। एरर इसमें है तो हम यहाँ 6 रखेंगे फिर से ही कॉमा, और फिर हम इसको यहाँ पर प्लस करेंगे। तो ये देखिए टोटल यहाँ जो आया है सम की वैल्यू आई है वो है 520। तो ये मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताएं, बाकी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप जब इसको टाइप करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे।
अगर आपको एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, काउंटर निकालना है, तो इसमें से आपको जो भी आपको चॉइस है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डेटा निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन, नॉर्मली एवरेज अगर निकालना तो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। अगर एवरेज आपको निकालना है इसका, तो एवरेज के लिए यहाँ 1 आपको टाइप करना है इस तरह से, कॉमा 6। अब यहाँ इरर के लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जैसे इग्नोर, अगर आपको कुछ अगर इग्नोर नहीं करना तो उसके लिए आप 4 यहाँ टाइप करेंगे। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर इंटर प्रेस। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन रखा था वो रखा था 4th, यानी कि मुझे इग्नोर कुछ नहीं करना है, यानी कि दैट मीन्स जो यहाँ पर रिजल्ट है वो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। इनकेस अगर आपको इग्नोर करना है एरर को, तो यहाँ पर आप 6 टाइप करेंगे, तो ये जो रिजल्ट था वो हमारे पास इस तरह से यहाँ निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है एवरेज का। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है फ्रेंड्स एक्सेल में, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप कभी आपके पास कुछ इस तरह से अगर वैल्यू में कोई डेटा आता है विद एरर के साथ, तो उसको आप इस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसमें आप काउंट निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, जिस व्हाटएवर जो भी आपको नीड है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आपको यहाँ चाहिए। जैसे आपको इस तरह से यहाँ पर एवरेज है, स्मॉल है, जो भी आपको चाहिए तो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि कैसे एग्रीगेट फंक्शन का आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, और किन किन एग्जाम्पल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सम चाहिए तो वो भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, काउंट या जो भी आपको नीड है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।